हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूँ आपको उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूँ आपके लिए फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सा लेक्चर, जो कि है एनडीडीएस का एक पार्ट, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल, जैसे कि नाम से ही पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने एनडीडीएस पढ़े हैं, उसमें कई सारे डोजेज फॉर्म पढ़े। हमने लाइपोसोम्स पढ़े, नियोसोम्स पढ़े कि अलग अलग तरह का एनडीडीएस आता है। अलग अलग तरह के नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। उसी में से एक एडवांस सिस्टम है जिसको कि हम कहते हैं नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। ऐसे नैनो पार्टिकल्स, या फिर पहले नैनो पार्टिकल्स का मतलब अगर हम समझे तो ऐसे पार्टिकल जिनका साइज रेंज नैनो होता है। ठीक है, जिनका जो साइज होता है वो नैनो होता है, उनको कहा जाता है नैनो पार्टिकल्स। और वो नैनो पार्टिकल्स जो कि लिपिड के बने हुए हैं, सॉलिड लिपिड के बने हुए, उसको हम कहते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। ये जो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। अगर हम एक सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल की बात करें तो उसको हम कहेंगे SLN। वहीं अगर हम बहुत सारे सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम छोटा सा s लगा देंगे, तो उसे कहेंगे सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। आप लोगों ने एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा, उसी तरह से इंग्लिश में होता है सिंगुलर प्लूरल। अगर एक की बात हो रही है तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल, अगर बहुवचन बहुत सारे की बात हो रही है तो छोटा सा s लगा देंगे, जिसे हम कहते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स मतलब ऐसे नैनो पार्टिकल्स जो कि लिपिड के बने हुए हैं, लेकिन वो लिपिड कौन से स्टेट में है, वो लिपिड है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ऐसे नैनो पार्टिकल्स, ऐसे नैनो साइज के पार्टिकल्स जो कि लिपिड के बने हुए हैं और वो लिपिड जो है सॉलिड का है, उसे हम कहते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल जो है एनडीडीएस का बहुत एडवांस्ड सिस्टम है। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स में ड्रग को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और पेशेंट्स को जब ये दिया जाता है तो ड्रग बहुत अच्छे से रिलीज होती है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। डेफिनेशंस पे अगर हम चलें तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स आर कॉलोइडल कैरियर्स। ये एक तरह का कैरियर सिस्टम है। कैरियर सिस्टम मतलब ड्रग को बाहर से कहाँ पहुंचाता है, हमारी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये कैसा कैरियर है, कॉलोइडल कैरियर सिस्टम है। तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स क्या हैं, एक तरह से कॉलोइडल कैरियर्स हैं, जिनकी रेंज जो है 50 से 1000 नैनोमीटर तक की होती है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, नैनो पार्टिकल्स मतलब जिनकी साइज नैनोमीटर में रहेगी। तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी रेंज जो है 50 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ फिजियोलॉजिकल लिपिड इनटू वाटर। अब स्टार्टिंग में जैसे हमने पढ़ा, ये सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल है, इसमें लिपिड यूज होता है। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, लिपिड को डिस्पर्स किया जाता है वाटर में। ठीक है, लिपिड का डिस्पर्जन बनाया जाता है वाटर में, या फिर वाटर का सॉल्यूशन पहले बनाया जाता है सरफेक्टेंट के साथ, उस सॉल्यूशन में फिर लिपिड को डिस्पर्स किया जाता है। दो मेथड है, या तो लिपिड को वाटर में डायरेक्टली डिस्पर्स करेंगे, या फिर वाटर और सरफेक्टेंट का सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसमें लिपिड को डिस्पर्स करेंगे। तो इन ये कॉमन मेथड है जिससे कि सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है। जनरली सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स जो है स्फेरिकल होते हैं, इस तरह से स्फेयर शेप के होते हैं विद द सॉलिड लिपिड मैट्रिक्स। इसमें जो मैट्रिक्स रहती है, मतलब जो अंदर का पोर्शन होता है, वो लिपिड का बना हुआ होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर कंटेनिंग ड्रग। ये जो लिपिड की मैट्रिक्स होती है, सॉलिड लिपिड मैट्रिक्स, इसमें आपकी ड्रग प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड अ सरफेक्टेंट लेयर टू स्टेबलाइज द सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स इन एन एक्वस फेज। और बाहर की तरफ एक लेयर होती है जो कि सरफेक्टेंट की बनी हुई होती है। ये सरफेक्टेंट की लेयर क्या करती है, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल को स्टेबलाइज करके रखती है एक्वस फेज में। ये आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है, एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये जो डायग्राम है, ये सिंपल सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल का एक डायग्राम है। ठीक है, ऐसे कई तरह के सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ पे मैं सिंगल डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपको बाहर ब्लू कलर के सर्कल्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये जो लेयर है ये आपकी सरफेक्टेंट की लेयर है। ठीक है, अंदर ये जो आपको इनर कोर दिख रहा है, ये है लिपिड की मैट्रिक्स, सॉलिड लिपिड की मैट्रिक्स। इसी सॉलिड की लिपिड की मैट्रिक्स में आपकी ड्रग को इंसर्ट किया जाता है। ये आप जो आपको ग्रीन कलर के ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के ट्राइंगल्स हैं आपकी ड्रग। ठीक है, बाहर की लेयर होती है सरफेक्टेंट की, अंदर होता है आपका लिपिड मैट्रिक्स जो कि सॉलिड होता है, और उसमें होती है आपकी ड्रग। तो इस तरह से कुछ सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर होता है।
सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस में आ गए हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स की अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंस में है एनडीडीएस में। तो क्या इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहली है कि सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स जो है इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग से मैं बताती आ रही हूँ कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा आता है। एब्जॉर्प्शन जितना अच्छा आता है इफेक्ट उतना अच्छा आता है। तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स की सबसे पहली यूनिक प्रॉपर्टी यही है कि इनका जो सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी आती है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा आता है। दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को लोड कर सकते हो क्योंकि हाई ड्रग लोडिंग कैपेसिटी होती है इनमें। भले ही दिखने में स्मॉल होते हैं, साइज के स्मॉल होते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, लेकिन इनमें जो ड्रग लोडिंग कैपेसिटी है इट मीन्स आप ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा लोड कर सकते हो। थर्ड जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स की वो होती है कि इसका जो रिलीज एक्शन होता है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको अगर फास्ट एक्शन रखना है तो आप उनको फास्ट एक्शन वाला बना सकते हो, आपको सस्टेन रखना है तो आप उनको सस्टेन एक्शन वाला बना सकते हो। जिस तरह का आपको एक्शन चाहिए उस तरह से आप इनको डिज़ाइन कर सकते हो। चौथा आता है कि आपको साइड स्पेसिफिक टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इट मीन्स जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जहाँ आपको ड्रग को डायरेक्ट रिलीज कराना है, वहाँ टारगेट पे ही आप ड्रग को पहुंचा सकते हो। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, साइड स्पेसिफिक टारगेटिंग हो जाती है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी है कि जब हम सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में ड्रग को लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। एट दी एंड हमें क्या चाहिए? एट दी एंड हमें चाहिए कि हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आए। जितनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी आएगी उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स की जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल वो एनडीडीएस में, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। जो मेजर कंपोनेंट यूज होते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल की प्रिपरेशन के लिए, दो मेजर कंपोनेंट यूज होते हैं जो कि अभी हमने डायग्राम में भी पढ़े। बाहर की एक लेयर जो कि सरफेक्टेंट की बनी हुई होती है, तो पहला मेजर कंपोनेंट है सरफेक्टेंट सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल बनाने के लिए, और दूसरी उसके अंदर की होती है मैट्रिक्स जो कि लिपिड की बनी हुई होती है। तो सेकंड मेजर कंपोनेंट है लिपिड। बहुत सारे एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, बहुत सारी और भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, लेकिन अगर मेजर कंपोनेंट्स आपसे पूछा जाता है तो मेजर कंपोनेंट दो होते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल बनाने के लिए। एक होता है आपका सरफेक्टेंट्स, दूसरे होते हैं आपके लिपिड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर कंपोनेंट्स क्या है? तो मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके लिपिड और सरफेक्टेंट्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स जो है तीन तरह के होते हैं। अब अलग अलग तरह का हम क्लासिफिकेशन करें, किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन करें, लेकिन सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को तीन तरह का आज तक क्लासीफाई किया गया है। अगर हम लिपिड के नेचर की बात करें और टाइप ऑफ लिपिड की बात करें तब भी आपके ड्रग का केमिकल नेचर क्या है, आपके ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे भी आपका जो एपीआई है, जो ड्रग है वो लिपिड में कितना सॉल्यूबल है, उसके बेसिस पे भी आप जो सर्फेक्टेंट ले रहे हो उसका टाइप क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसके बेसिस पे भी आप जो प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हो उसमें आप टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे, और आप प्रोडक्शन मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, इन सारी चीजों के बेसिस पे सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को क्लासीफाई किया गया है। तो ये तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है। क्या है वो तीन पार्ट्स? देख लेते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग है। टाइप 1 सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स जिसको कि होमोजेनियस मैट्रिक्स मॉडल भी कहा जाता है। टाइप 2 सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स जिसे कि ड्रग इनरिच्ड शेल मॉडल कहा जाता है। टाइप 3 जिसको कि ड्रग इनरिच्ड कोर मॉडल भी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम टाइप 1 से जिसको कि होमोजेनियस मैट्रिक्स मॉडल कहा जाता है। टाइप 1 सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है कोल्ड होमोजेनाइजेशन मेथड से। आपको टेक्निक्स याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टाइप 1 सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स कौन सी टेक्निक से बनते हैं, तो ये बनते हैं कोल्ड होमोजेनाइजेशन मेथड से। क्या होता है कोल्ड होमोजेनाइजेशन मेथड में? जो आपकी ड्रग है, ड्रग आपकी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। उस ड्रग को आपको पहले डिस्पर्स करना पड़ेगा लिपिड में, लेकिन जो लिपिड है आपके पास सॉलिड है तो आपको उसको मेल्ट करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? बीकर लोगे, उसमें आपका सॉलिड लिपिड लोगे, उसको मेल्ट कर लोगे। जब मेल्ट हो जाएगी तो आप अपनी ड्रग उसमें डिस्पर्स कर लोगे। जैसे ही ड्रग उसमें डिस्पर्स हो जाएगी आप उसको कूल कर लोगे। जैसे ही कूल होगा तो ये सॉलिड लिपिड था, ये जमना वापस शुरू हो जाएगा। पहले जैसे जमा हुआ था आपने उसको पिघला दिया, ठीक है, तो ये आपने इसमें ड्रग डाल दी। अब जब उसको वापस कूल करोगे तो वापस जमना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब जब ये वापस जमना शुरू हो जाएगा
तो अब इसमें ड्रग भी प्रेजेंट है, तो ये ड्रग लिपिड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो जैसे जैसे ये बनता जाएगा बड़े बड़े लिपिड के आपको ड्रग लिपिड कॉम्प्लेक्स के आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, जिसका आप साइज रिडक्शन करके अपनी इच्छा अनुसार या अपने फॉर्मूले के अनुसार सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स का फॉर्मुलेशन कर लोगे। इसको घी वाले एग्जाम्पल से समझो। हम घी देखते हैं तो घी को जब हम फ्रीज में रखते हैं या बाहर रखते हैं तो वो जमा हुआ होता है, लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो पिघल जाता है, लेकिन हम वापस उसे जब रखते हैं तो वापस जम जाता है। तो इसी तरह से लिपिड जो है सॉलिड के फॉर्म में है, हमने उसे मेल्ट किया है, अपनी ड्रग उसमें डिस्पर्स कर दी, तो वापस जब हम उसको कूल करें तो लिपिड वापस सॉलिडिफाई हो रहा है, लेकिन अब उसमें ड्रग प्रेजेंट है, तो ये बन गया सॉलिड लिपिड ड्रग कॉम्प्लेक्स। तो जैसे जैसे ये सॉलिडिफाई होता जाएगा आपको ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, उनका आप साइज रिड्यूस कर दोगे तो आपको सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स मिल जाएंगे। यही यहाँ पे लिखा है कि सॉलिड ड्रग को आप डिस्पर्स कर दोगे मेल्टेड सॉलिड लिपिड में, जब आप इसको कूल करोगे तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन किसका हो जाएगा? लिपिड ड्रग कॉम्बिनेशन का। जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा आपका जो कॉम्प्लेक्स है आपको मिल जाएगा, उसको आप ग्राउंडेड कर लोगे, मतलब उसका साइज रिड्यूस कर लोगे, और आपको जैसा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, जैसा साइज चाहिए सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल का, उस साइज में उसको चेंज कर दोगे। ये कौन सा मेथड है? ये है होमोजीनियस मैट्रिक्स मॉडल। नेक्स्ट है ड्रग एनरिच्ड शेल मॉडल। ड्रग एनरिच्ड शेल मॉडल में क्या होता है? ड्रग एनरिच्ड, एनरिच्ड मतलब ड्रग से भरपूर, शेल मॉडल, जो शेल होगा, जो बाहर की लेयर होगी उसमें आपकी ड्रग एनरिच्ड होगी, मतलब जो शेल है वो ड्रग से भरपूर होगी, उसको कहा जाता है ड्रग एनरिच्ड शेल मॉडल। तो टाइप 2 सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है हॉट होमोजिनाइजेशन मेथड से। टाइप 1 किससे प्रोड्यूस होते हैं? कोल्ड होमोजिनाइजेशन मेथड से। टाइप 2 किससे बनते हैं? हॉट होमोजिनाइजेशन मेथड से। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टेक्निक का नाम याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी आपका लिपिड जो है वो सॉलिड ही होता है। सबसे पहले लिपिड को मेल्ट करना होता है, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा के। जैसे लिपिड मेल्ट होने लगता है आपकी ड्रग को आप इसमें डिस्पर्स करते हो, ठीक है। सबसे पहले जो लिपिड है उसको मेल्ट किया जाता है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए, फिर ड्रग जो है उसको डिस्पर्स कर दिया जाता है मेल्टेड लिपिड में, फिर उसको कूल किया जाता है। तो जैसे आप उसको कूल करते जाओगे ये किस तरह का इमल्शन बन जाता है? ये ऑयल इन वाटर नैनो इमल्शन बन जाता है। तो जैसे जैसे आप इसको कूल करते जाओगे तो लिपिड जो है वो सॉलिडिफाई होता जाएगा, लेकिन ये जब सॉलिडिफाई होगा तो ये बाहरी तरफ आउटर शेल की तरफ एक लेयर बनाता जाएगा, ठीक है। जैसे ये लेयर बनाता जाएगा ड्रग इसमें डिपॉजिट होती जाएगी, ठीक है। ये आउटर लेयर जो है शेल पे वहां डिपॉजिट होता जाएगा। इससे क्या होगा? ये जो कंसंट्रेटेड आउटर लेयर बनेगी ये बर्स्ट इफेक्ट देगी आपकी बॉडी में। जब ये सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स जाएंगे तो उसकी आउटर लेयर में क्या है? बहुत सारी ड्रग है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में ये सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स जाएंगे ये बर्स्ट इफेक्ट देंगे, फट जाएंगे जाके, और जो लेयर में जो भी ड्रग होगी वो बाहर आ जाएगी। अब ये जो कंसंट्रेशन है ड्रग का आपके आउटर शेल पे, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप चाहो तो ज्यादा कंसंट्रेशन भी रख सकते हो ड्रग का, आप चाहो तो ड्रग का कंसंट्रेशन कम भी कर सकते हो। इसी तरह से टाइप 3 आता है जिसे हम कहते हैं ड्रग इनरिच्ड कोर मॉडल। सेकंड है ड्रग इनरिच्ड शेल मॉडल। थर्ड है ड्रग इनरिच्ड कोर मॉडल। ड्रग इनरिच्ड शेल मॉडल में एक शेल में ड्रग का जो है जमा हो जाता है कंसंट्रेशन। ड्रग इनरिच्ड कोर मॉडल में क्या होता है कि ड्रग जो है कोर में जाके जमा हो जाती है, सेंटर में जाके जमा हो जाती है। ये जो आपका सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल है इसकी सेंटर में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और इसी तरह से इन सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। टाइप 3 सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी जो आपका एपीआई है, जो ड्रग है, वो कहाँ जाके कंसंट्रेटेड हो जाता है? वो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल के सेंटर में जाके कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब कैसे कंसंट्रेटेड हो जाता है? ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे लिपिड मेल्ट होता जाता है इसमें ऐसा लिपिड लेते हैं जिसका सेचुरेशन पॉइंट बिल्कुल ड्रग के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। तो वो लिपिड जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जैसे जैसे वो लिपिड कूल होता जाता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी लिपिड में कम होती जाती है, और ड्रग जो है सेंटर की तरफ मूव करने लगती है। ड्रग जैसे जैसे सेंटर की तरफ मूव करने लगती है वो सेंटर में जाके इकट्ठी होने लगती है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखना है कि ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है लिपिड में मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेंटर में जाके एक्यूमुलेट होने लगती है, डिपॉजिट होने लगती है, और इसके बाद जो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल बनते हैं उसे हम कहते हैं ड्रग एनरिच्ड कोर सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स।
ये 3 तरह के सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के। आगे हम लोग देखेंगे कंपोजिशन सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स का। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स मेजरली 2 पार्ट से बना होता है, मैंने पिछले भी आपको बताया, लिपिड और सर्फेक्टेंट, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स को भी यूज किया जाता है प्रिपरेशन के लिए। मेनली लिपिड और सर्फेक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ फैटी अल्कोहल, वैक्स, ट्राइग्लिसराइड्स को भी यूज किया जाता है। देखते हैं कुछ एक्सीपिएंट्स और उनके कुछ एग्जांपल जिसको कि सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लिपिड्स में यूज किया जाता है फैटी एसिड्स को, फैटी अल्कोहल को, ट्राइग्लिसराइड्स को। ठीक है, मिक्सचर लिया जाता है मोनो डाइग्लिसराइड वैक्सेस का। फैटी अल्कोहल यूज किए जाते हैं कई सारे, जैसे कि स्टीराइल अल्कोहल हो गया, सिटाइल अल्कोहल हो गया। कई तरह की वैक्सेस को यूज किया जाता है, जैसे सिटाइल पामेटेट हो गया, बीज वैक्स हो गया, कार्नो वैक्स हो गया। ट्राइग्लिसराइड्स को यूज किया जाता है, जैसे ट्राइस्टीरिन हो गया, ट्राइपामेटिन हो गया, ट्रायलुरिन हो गया। सर्फेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं अलग अलग, सबसे कॉमन ट्विन 60, ट्विन 80, स्पान 20 को यूज किया जाता है। लेसिथिन यूज किया जाता है, एसडीएस यानी कि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट को यूज किया जाता है, सोडियम ग्लाइकोलेट यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग तरह के एक्सिपिएंट्स के, जिसको कि एसएलएन की फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं। अब देखते हैं हम एसएलएन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को बनाया कैसे जाता है। मेनली 3 मेथड्स होती हैं, सॉल्वेंट बेस्ड मेथड्स, नॉन सॉल्वेंट मेथड्स और कई सारे दूसरे मेथड्स भी होते हैं। तो 3 तरह से एसएलएन को प्रिपेयर किया जाता है। सॉल्वेंट बेस्ड मेथड्स में भी कई तरह के सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट इमल्सिफिकेशन, इवेपोरेशन, सॉल्वेंट इमल्सिफिकेशन, डिफ्यूजन, सॉल्वेंट इंजेक्शन। नॉन सॉल्वेंट मेथड्स में भी कई तरह के सब पार्ट्स होते हैं, कई तरह की सब टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि फेज इन्वर्जन, टेम्परेचर, मेम्ब्रेन कॉन्टेक्टर, कोअसर्वेशन, हाई प्रेशर होमोजिनाइजेशन, हाई स्पीड स्टीरिंग एंड अल्ट्रासोनिकेशन और माइक्रो इमल्शन। दूसरे मेथड्स होते हैं डबल इमल्शन और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को बनाया जाता है। डिपेंड होता है आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, आपके फॉर्मूला पे, कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। अगर आपको सॉल्वेंट ज्यादा यूज करना है तो आप सॉल्वेंट बेस्ड मेथड्स पे जाते हो। अगर आप नॉन सॉल्वेंट टेक्निक यूज करना चाहते हो तो नॉन सॉल्वेंट मेथड्स पे जाते हो। आपको इमल्शन वाली टेक्निक्स पे जाना होता है तो आप अदर मेथड्स को यूज कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी हमारी उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो कि तैयारी कराता है आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की भी और डी फार्म सेकेंड ईयर की भी। हम आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं पूरे वीडियो के फॉर्म में, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं, ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ नोट्स रहते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज रहती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है। लेक्चर जो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में रहते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम की या किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की, तो उसकी भी हम तैयारी आपको पूरी तरह से कराते हैं। हार्ड कॉपी में भी हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी, जिसमें आपको पूरी थ्योरी, सॉल्व और अनसॉल्व मॉडल पेपर मिलते हैं। तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी ऐप टाइप करना है, हमारी ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपना नाम उसमें लिख लेना है। लिखने के बाद आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो सारे कोर्सेस आपके सामने आ जाएंगे। जो भी आपको कोर्स चाहिए आप उसमें से खरीद सकते हैं। अगर कोर्स खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स के कुछ इवैल्यूएशन पैरामीटर्स। क्या क्या इवैल्यूएशन पैरामीटर सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल के चेक किए जाते हैं और कौन सा मेथड यूज किया जाता है और किस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से मेथड से हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहला इवैल्यूएशन पैरामीटर अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल का पार्टिकल साइज और उसका शेप। अगर हमें डिटरमाइन करना है सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल का पार्टिकल साइज और शेप, तो वो हम चेक करते हैं फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, जिसको हम पीसीएस भी कहते हैं, या फिर सैम और टैम के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। सैम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टैम मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी एएफएम के द्वारा भी हम पार्टिकल साइज और शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो मेथड्स यूज करते हैं पार्टिकल साइज और शेप डिटरमाइन करने के लिए, इससे हमें स्किन का पेनिट्रेशन भी पता चल जाता है कि हमारी स्किन में वो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स कितनी पेनिट्रेट होंगे। ठीक है, जब इन मेथड्स को हम यूज करेंगे पार्टिकल साइज और शेप को डिटरमाइन करने के लिए, तो स्किन का पेनिट्रेशन भी उससे पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है आपका जीटा पोटेंशियल।
जीटा पोटेंशियल हम डिटरमाइन करते हैं जीटा मीटर से। इससे हमें पता चलता है हमारे वेसिकल्स की स्टेबिलिटी। वेसिकल्स मतलब हमारे जो सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स का पार्टिकल है, स्फेरिकल पार्टिकल्स, उसको वेसिकल्स भी बोलते हैं। तो उसकी स्टेबिलिटी हमें पता चलती है जीटा मीटर से, जिसको कि हम डिटरमाइन करते हैं जीटा पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड इवेल्युएशन पैरामीटर आता है इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी। इट मीन्स जो आपका सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल है उसके अंदर कितनी ड्रग इंट्रैप्ड है, कितनी ड्रग प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम पैरामीटर चूज करते हैं इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं मिनी कॉलम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर फिल्ट्रेशन, या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड सूटेबल है। कोई भी मेथड आप इनमें से यूज कर सकते हो इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए। फोर्थ पैरामीटर होता है डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी एंड लिपिड मॉडिफिकेशन। इसको आप डिटरमाइन करते हो डीएससी से, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री, या फिर एक्सरे स्कैटरिंग से भी पता कर सकते हैं, आईआर या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप पता कर सकते हो। जब ये टेक्निक्स आप यूज करते हो तो इसके थ्रू आपको लिपिड्स की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है सरफेस एलिमेंट एनालिसिस। सरफेस एलिमेंट एनालिसिस हम पता करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से या फिर लेजर ड्रॉपलर एनेमोमेट्री से। सरफेस चार्ज को हम डिटरमाइन करते हैं अकाउस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से। जब हम अकाउस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं सरफेस चार्ज के लिए तो उससे हमको वेसिकल्स का मूवमेंट भी पता चलता है। सेवेंथ पैरामीटर आता है इन विट्रो और ड्रग रिलीज स्टडी कि आपके जो ड्रग है वेसिकल्स के अंदर वो किस रेट से रिलीज हो रही है। इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रांस डिफ्यूजन सेल्स को, या फिर रिवर्स डायलिसिस को भी यूज कर सकते हैं, डायलिसिस बैक डिफ्यूजन। इससे हमें ड्रग का रिलीज रेट पता चल जाता है कि जो आपका सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल का वेसिकल है उसमें से जो ड्रग रिलीज हो रही है वो किस रेट पे रिलीज हो रही है, वो हमें पता चल जाता है। मेनली जो है फ्रांस डिफ्यूजन सेल्स को ही यूज किया जाता है इन विट्रो ड्रग रिलीज स्टडी के लिए। थैंक यू सो मच।